पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। मिजोरम के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। डीडी न्यूज संवाददाता विक्रमजीत सिंह से खास बातचीत में उन्होंने कहा, बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा मजबूती के साथ लड़ रही है और वो ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने मिजोरम सरकार में बीजेपी की भागीदारी को राज्य के लिए विकास जरूरी बताया। मिजोरम में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कौन से मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है? सर, हमारा पार्टी के पास तो बहुत मुद्दे हैं जो हम मिजोरम के लोगों के सामने में रख रहे हैं और साथ साथ में कुछ चुनौतियां हैं यहाँ पे मिजोरम स्पेसिफिक, उसको भी हम लोगों के सामने में ले जा रहे हैं। हमने मैनिफेस्टो भी तैयार कर लिया है। अभी मैनिफेस्टो भी 3-4 दिन में रिलीज हो जाएंगे। हमारे जो प्राथमिकता तो यहाँ जो स्थानीय लोगों के लिए हर एक सेक्टर में, जैसे किसानों के लिए अलग से हम लोगों ने स्पेशल असिस्टेंस देने का बात किया है। यहाँ युवाओं के लिए अलग से व्यवस्था, खेल जगत में स्पेशल स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का, फिर यहाँ शिक्षा के लिए एजुकेशन सेक्टर में यहाँ अच्छा और सेंटर खोले और फिर जो टेक्निकल स्पेशली सब्जेक्ट्स को लेकर के हमने वादा किए हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने जिक्र किया है। यहाँ पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी कमी है। पिछले 9 सालों में जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो शुरू की गई है, चाहे वो हाईवेज का हो, रेलवेज हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज, ये सारा व्यवस्था हम और भी अच्छी तरह से उसको आगे ले जाने का प्लान लेकर के आए हैं। पिछली बार बीजेपी का जो पोलिंग परसेंटेज था वो 8 के करीब था और एक विधायक जीता था। तो इस बार क्या ये बढ़ने की उम्मीद है? और चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ये विचार कर रही है कि किसी प्रकार का कोई गठबंधन हो सकता है? हम लोगों का पिछली बार तो बहुत कम हमको सफलता प्राप्त हुए थे। इस बार हमारा अच्छा सीट मिलेगा क्योंकि हम ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं और अच्छे संख्या में हम जीत के आएंगे। और सरकार में भागीदारी कैसे होना है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले संख्या अच्छा से जीत के आई तभी तो हम सरकार गठन के बारे में बात करेंगे। मणिपुर हिंसा के बाद ये पहला चुनाव है नॉर्थ ईस्ट का जो हो रहा है, तो आपको लगता है कि मणिपुर हिंसा का कोई प्रभाव यहाँ पड़ेगा मिजोरम? मणिपुर का जो घटना है उसको लेकर के राजनीतिकरण तो हुआ है। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश करने का कोशिश किया। वो लोकल इशू को लेकर के बड़ा मुद्दा बन गया। उसके लिए भी हम लोग अपने तरफ से जो भी संभव कोशिशें हैं हम कर रहे हैं, लेकिन इसको चुनाव का मुद्दा बनाना तो ठीक नहीं है। तो भारत सरकार तो बिल्कुल समाधान के लिए पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। प्रभाव होगा, लेकिन वो हमारे विरुद्ध का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इशू बनाने का कोशिश किया गया है। चुनाव के बाद अगर सीटें अच्छी आती हैं तो गठबंधन रहे या ना रहे प्रदेश में, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। आप इनकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार किसी की भी हो, मिजोरम को जो है केंद्र की सहायता, जिस प्रकार से आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है, तो सहायता जारी रहेगी? सर, सरकार में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मिजोरम में सरकार में आए, ये मिजोरम के लिए और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई और पार्टी आएगा तो फिर वो हमारा काम को वो जितना हम सोचते हैं उतना अच्छी तरह से तेजी से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम तो भारत सरकार में हैं। भारत सरकार का पूरा मदद और उसका नतीजा तभी वो अंतिम छोर तक पहुंचेंगे जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आएंगे। नहीं तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन सही सलामत हम जैसे सोचते इतना नहीं हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रदेश को अगर विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार जो है प्रदेश के लिए जरूरी है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, मिजोरम।